नमस्कार आदाब। पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, हस्ब दस्तूर आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी अदलिया में बढ़ती फौजी मुदाखलत पर वुकला सरापा एहतजाज। लॉकडाउन में इम्तियाजी सुलूक पर कराची के ताजिरों ने उठाई आवाज। और अफगानिस्तान में तालिबानी निजाम के पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं बुरे असरात। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं अदालती निजाम में बढ़ती फौजी मुदाखलत के खिलाफ गम और गुस्से के गुबार का। ये सच्चाई इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने वुकला बिरादरी की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अक्टूबर 2007 को मेरा बायां टांग जो है उसमें 2 फ्रैक्चर हुए। मैं 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद करते हुए मैं अपनी दोनों टांगे तोड़वा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह एडवोकेट लतीफ आफरीदी की कॉल पर 9 सितंबर को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तमाम बार काउंसिलों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खास बात ये रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान के चारों सूबों और हर खासो आम शहर की बार काउंसिलों के ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। एहतजाजी वुकला ने पाकिस्तान में अदालत उज़्मा में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की मुसलसल बढ़ती मुदाखलत पर आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के खिलाफ जमकर गम और गुस्से का इजहार किया। आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए हैं कि हम उन तमाम कुव्वतों को ये बताना चाहते हैं जो इस मुल्क में आइन को पसे पुष्ट डालकर अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना चाहते हैं, जो अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो उनकी मर्जी के फैसले करें। हम वकला इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। यहाँ एक कानून है, यहाँ एक रूल है। उस कानून और उस रूल के तहत सिर्फ एक सीनियर तरीन जज अफ्ता हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। जब आप नीचे से किसी को उठा के लाएंगे तो ये जुल्म होगा, ये आइन कानून की खिलाफ वर्जी होगी और वकला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हमेशा सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। लेकिन ये इहतजाज तो जारी रहेगा। वक्त आते जाते रहते हैं। आपने देखा पहले भी हमारी तहरीकें हमेशा कामयाब हुई हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे वो अनासर है जो अदलिया को अपने जेर करना है। और हमारी अदलिया के कुछ हजरात जो सीनियर पोजीशंस में हैं ये उनके कहने पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अदलिया को अंदर से कमजोर कर रहे हैं, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टेक होल्डर के तौर पर वकील जो है वो जजेस से बड़े स्टेक होल्डर, ये तो जा जाते हैं चले जाते हैं, वकील तो यही रहते हैं। लोग 40 साल लीगल प्रैक्टिस करते हैं। जज को 3 साल के लिए आए, 5 साल के लिए आए, 8 साल के लिए। हमारा स्टेक ज्यादा है कि इंस्टीट्यूशन बच जाए, इंस्टीट्यूशन अच्छे सतूर पर चले और इसमें तैनाती जो है वो मेरिट पर और सीनियरिटी पर। मेरे नजदीक सीनियरिटी से बड़ा मेरिट है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट पर वुकला बिरादरी के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पर हजारों की तादाद में हिफाजती एहलकार तैनात किए गए, लेकिन कानून के पैरोकारों ने पुरअमन तरीके से अदालती कार्रवाई का बायकॉट करके पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। खास बात ये रही कि 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पर वुकला के एहतजाज में पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों और ह्यूमन राइट्स कमीशन के ओहदेदार भी पेश रहे।
यही वजह रही कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन एडवोकेट लतीफ आफरीदी ने बाद में इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से खुसूसी खिताब किया। हम सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ज्यादा एहतराम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो किसी को, किसी फौजी को, किसी फौजी इदारे को, किसी सरकारी इदारे को ये हक हासिल न हो, बल्कि ये जुर्रत न करे कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करे, हाई कोर्ट में मुदाखलत करे, अदलिया में मुदाखलत करे। अब अगर अदलिया खुद ये इजाजत दे तो फिर वो कला क्या करेंगे? इन्होंने हमेशा मुसलसल, आपको याद है, अयूब खान से लेकर मुशर्रफ तक इन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर के हक में फैसले दिए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देकर सियासत में मुदाखलत करने की फरेबी हुकूमत अमली पर सख्त तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह एडवोकेट लतीफ आफरीदी ने इसके लिए वकला बरादरी के बुजुर्ग रहनुमा आफरीदी ने अफगानिस्तान में तालिबान निजाम की बहाली से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के काबुल दौरे का हवाला दिया, क्योंकि ISI चीफ के इस दौरे की मुखालफत में अफगानी शहरी शदीद एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। ये पाकिस्तान जिसने गुज़श्ता 20-25 साल में दहशतगर्दी की सपोर्ट के अलावा, तालिबान की हिमायत के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे हम फख्र कर सकें कि पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद, इन्होंने फलां काम किया है। अब हमारा पैसा लगा तालिबान पे, पाकिस्तान का इतना पैसा वहां इन्वेस्ट हुआ और वहां अब पाकिस्तान का DG ISI भी भाग रहा है, अंदरूनी खाना बातें हो रही हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, इनकी कोई बात नहीं मानी जा रही है। तो ऐसी सरमायाकारी पर, ऐसी इन्वेस्टमेंट पे लानत हो और ऐसी पॉलिसियों को हम कंडेम करते हैं कि जिसका पाकिस्तान के अवाम को कोई फायदा नहीं मिलता। पाकिस्तानी वकला में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ बेइत्मीनानी की लहर की शुरुआत हुई। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अली शेख को नजरअंदाज करके 5वें नंबर के जूनियर जज मोहम्मद अली मजहर की सुप्रीम कोर्ट में बतौर परमानेंट जज की तैनाती से। लेकिन इसके बाद आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जूनियर जजों की तकर्रुरी का सिलसिला बंद नहीं किया, तो वकला बरादरी के सब्र और तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो गया। अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ अदलिया जो आखिरी सहारा है, जो आखिरी रिजॉर्ट है, जिसकी तरफ हम देखते हैं कि ये हमें मुश्किल वक्त में हमें रिलीफ देगा, जब वो खुद उसूलों से मुनहरिफ होकर वो ऐसे लोगों को प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जिनका कानूनी आईनी तौर पर हैसियत नहीं बनता, हक नहीं बनता, तो उस अदलिया से फिर लोग क्या तवक्को रखेंगे। हम अदलिया को यही रिमाइंड करना चाहते हैं कि आपके अपने फैसले मौजूद हैं। आप कहते हैं कि सीनियरिटी लाजमी बात है किसी को प्रमोट करने में, और आप 4-5 जजेस छोड़ के छट्टा उठा के आप ले आते हैं। आखिरकार पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली जूनियर जजों की तैनाती के मसले पर सुप्रीम जुडिशियल कमीशन के आला जज साहिबान भी 2 धड़ों में तकसीम हो गए। ये सच्चाई सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में शामिल 8 आला जजों में से 4 जजों की जानिब से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजों की तैनाती की पॉलिसी की मुखालफत में वोट दिए जाने से सामने आई। नतीजतन
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में मजीद जूनियर जजों की भर्ती का सिलसिला फिल वक्त थम गया है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी वकला खुसूसन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इत्मीनान और खुशी का इजहार करने के लिए दूसरे रोज पेशावर में हंगामी बुनियाद पर लॉयर्स कन्वेंशन बुलाया गया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का, जहां कराची समेत पूरे सिंध सूबे में आलमी वबा कोविड-19 के नाम पर नाफिज हुकूमती पाबंदियों को लेकर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज रही। ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि सियासी इंतकाम के जुनून में वफाकी और सूबाई हुकूमतें उनका कारोबार तबाह बर्बाद कर रही हैं। आलमी वबा कोविड-19 की चौथी लहर के फैलाव के सबब पाकिस्तान में पैदा शुदा संगीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इमरान खान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से एक बार फिर मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन समेत दीगर पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम खुसूसन कारोबारी तबका हुकूमती पाबंदियों की सख्त मुखालफत कर रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में ऑल ताजिर एक्शन कमेटी और डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ भूख हड़ताल किए जाने से सामने आई। कराची में सरापा एहतजाज ताजिर बिरादरी के भूख हड़ताली कैंप से ऑल पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रिजवान इरफान ने सिंध सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी करदा अलग अलग नोटिफिकेशंस पर अमल दरामद करने से साफ इनकार कर दिया। हमारी डिमांड ये है कि हमारा कारोबार, हमको जो सिंध गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कराची को अलग, हैदराबाद को अलग और इंटीरियर सिंध को जो है अलग, हम चाहते हैं वो जो नोटिफिकेशन उन्होंने इंटीरियर सिंध के निकाला वही नोटिफिकेशन कराची से निकाला जाए। हमने 24% लोगों को वैक्सीन करा ली है और 86% साउथ में और 77 ईस्ट में हो गई है। तो वो कारोबार आप जो पहले कहा था वैक्सीन, अब हमने वैक्सीन करा ली है, उसके हिसाब से हम कारोबार देना चाहिए। जो सिंध गवर्नमेंट का फैसला जो है नाकाबिले कबूल है कराची के लिए। हम गवर्नमेंट से इसलिए दरख्वास्त करते रहे लेकिन उन्होंने दरख्वास्त नहीं मानी, तो हम यहाँ फैसला हुआ कि हम यहाँ बैठेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम जो है एहतजाज के दायरा वसी कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे की ताजिर तंजीमों के लीडरान का मौकिफ है कि सिंध हुकूमत ने शहरी और देही इलाकों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी करके शहरों के ताजिरों के साथ इम्तियाजी सुलूक किया है। इन नोटिफिकेशंस के जरिए सिंध सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम करने की साजिशें की जा रही हैं, लेकिन मजहबी रवादारी और रिवायती तहजीबो सकाफत के लिए दुनिया भर में खुसूसी पहचान रखने वाले सिंधी कारोबारी इन साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम मुतालबा करते हैं डीजी रेंजर से, खुफिया इदारों से के आम लोगों की तकलीफात को दूर नजर रखे कोरोना के हवाले से OPs का थोड़ी नरमी की जाए और यहाँ पर जो इंजेक्शन के हवाले से जो लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, जो तनख्वाहें बंद करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको पेट्रोल बंद करने की धमकियाँ दी जा रही है, ये इंसानी हुकूक की पायमाली है। ये कभी हम इसको कामयाब होने नहीं देंगे। हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कभी हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की वफाकी हुकूमत खुसूसन NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से कोरोना वायरस के नाम पर सिंध सूबे की राजधानी कराची के साथ शुरू से ही इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। इसका कराची के छोटे कारोबारियों और रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को शदीद खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कराची में बार बार स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हुकूमती पाबंदियों के चलते हालात इस कदर अबतर हो चुके हैं कि अब उन्हें अपने अहलो अयाल के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना बेहद मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि कराची के कारोबारी अपनी दुकानों को हफ्ते में 2 रोज बंद रखने के हुकूमती फरमान की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। ये इतवार वाले दिन भी दुकानें बंद कर
जुम्मे वाले दिन भी बंद कर रहे हैं, तो कम से कम एक दिन तो बंद करिए ना, एक दिन के लिए खोलें। ये क्या है कि जुम्मे को भी बने और यही हो रहा है, कराची में ही हो रहा है, और जगह यहाँ और कोई नहीं मुतालबात हो रहे हैं, यही हो रहा है। कोरोना भी कराची में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। कराची में कारोबारी तबके, खुसूसन होटल और रेस्टोरेंट मालिकान की जानिब से इससे पहले भी लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाते रहे। कारोबारियों का कहना है कि पहले तो पाकिस्तान में खुद इमरान खान की वफाकी और सूबाई हुकूमत इंसदादे कोरोना वैक्सीन की भरमार के झूठे दावे करके लापरवाह रवैया इख्तियार किए रही, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के लापरवाह रवैये की वजह से दोबारा हालात बेकाबू होने पर अब वो आए रोज नई नई पाबंदियां नाफिज कर रहे हैं। इन्हीं पाबंदियों के तहत कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे कोरोना वैक्सीन को लाजिमी करार दिया जा चुका है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में NCOC के कोरोना वैक्सीन सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों को रियासती तशद्दुद से दोचार होना पड़ा। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, अफगानिस्तान में तालिबानी निजाम के पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं बुरे असरात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में पानी की शदीद किल्लत के बहरान के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कराची वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी के बैनर तले सरापा एहतजाज मुजाहिरीन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत के लिए वाटर बोर्ड में बदउनवानियों के बढ़ते बोलबाले को जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर कराची में जमात इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पूरे शहर में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की वफाकी और सिंध सूबाई हुकूमतें पानी जैसी बुनियादी सहूलतों की मुसलसल अनदेखी कर रही हैं। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में मुकीम बोलान मेडिकल हॉस्पिटल के तुलबा और तालिबात ने वजीर आला हाउस के सामने एहतजाजी धरना दिया। बोलान मेडिकल के तुलबा और तालिबात ऑनलाइन मेडिकल टेस्ट की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन क्वेटा में वजीर आला हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाज कर रहे तुलबा और तालिबात को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शदीद लाठीचार्ज किया गया। लिहाजा रियासती तशद्दुद के नतीजे में कई तुलबा शदीद तौर पर जख्मी हो गए। लाठी चार्ज के बाद पुलिस एहतजाजी तुलबा को गिरफ्तार करके थाने ले गई। आलमी ख्वानगी के दिन यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर पाकिस्तान के सिंध सूबे के महकमा तालीम और जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जायका की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में ख्वानगी की शरह में मुसलसल गिरावट पर गहरी तशवीश जाहिर की गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में ख्वानगी की शरह सबसे कम है और पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान सूबों के दूर दराज देही इलाकों में 82% लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें जदीदियत के इस दौर में भी तालीमी सहूलियात मैसर नहीं हैं। इन रिपोर्ट्स ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के तालीम को फरोग देने के खोखले दावों की जमीनी हकीकत पूरी तरह वाज़ेह कर दी है। पूरे पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों को लेकर पहले से ही हर तरफ हाहाकार मच रहा था, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे में गंदम की कीमतों में भारी इजाफे की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियादी जरूरत आटे की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने से गरीब लोगों की मुश्किलें मजीद बढ़ गई हैं। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में 15 किलो आटे की थैली जो अभी तक 850 रुपए में मिल रही थी, वो गंदम की कीमतों में इजाफे के बाद 1000 से ज्यादा में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स मालिकान महंगा आटा बेच रहे हैं, इसलिए उन्हें भी आटा महंगा बेचना पड़ रहा है।
पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार इमरान खान की हुकूमत की जानिब से ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए काश्तकारों को राहती पैकेज देने के ऐलानात तो आए रोज किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी काश्तकारों का कहना है कि जमीनी सच्चाई हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने खाद की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके उनकी मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। काश्तकारों ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत अभी तक बिजली और डीजल पेट्रोल की कीमतों में ही हर हफ्ते या 15 दिन के बाद इजाफा कर रही थी, लेकिन अब हुकूमत ने ज़राई पैदावार के लिए बेहद जरूरी खाद की कीमतें बढ़ाकर उन्हें काश्तकारी से तौबा करने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर जिले के पमवारा इलाके के मकामी बाशिंदों ने सीवरेज निजाम की बदहाली के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने कहा कि पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत जुनूबी पंजाब के इलाके में तरक्कियाती कामों की मुसलसल अनदेखी कर रही है, क्योंकि उनके इलाके में 1980 से पहले जो सीवरेज लाइनें डाली गई थीं, वो जगह जगह से टूट चुकी हैं। नतीजतन सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और इससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में कुछ इलाकों में लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रकम जमा करके चंद लाइनें डाली हैं। इससे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। अब बात अफगानिस्तान में तालिबान निजाम की बहाली से हौसलामंद शिद्दत पसंद तंजीमों की। ये सच्चाई रावलपिंडी में शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से ताकत के लिए किए गए मुजाहरे से सामने आई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का दिखावा करने वाले पीडीएम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान तक ने पाकिस्तान में इस्लामी निजाम का परचम लहराने की कॉल दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह इसी अहद के साथ हमने आगे बढ़ना है और हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना और इनकलाब के लिए तैयार रहो। आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान पर इस्लाम का आलम लहराना है। यह आपकी और हमारा अहद होना चाहिए। शिद्दत पसंदी की नुमाइश के ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी शहर के। पाकिस्तानी फौज के गढ़ माने जाने वाले रावलपिंडी में 6 सितंबर को मुनक्किदा आलमी तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हजारों की तादाद में शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुनान के उमड़े सैलाब की खास बात ये रही कि रावलपिंडी में तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब में JUI यानी जमीयत उलमाए इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान में तालिबान निजाम की बहाली के बाद पाकिस्तान में भी इस्लामी निजाम का झंडा फहराने का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि आलमी अलंबरदारी का दम भरने वाले अमेरिका पर भी जमकर सख्त तनकीद की। आज हम यही पैगाम अमेरिका को भेजना चाहते हैं और अलल ऐलान कहता हूं कि अफगानिस्तान में अमेरिका शिकस्त खा जाने के बाद और शिकस्त खाकर भाग जाने के बाद उसको अब हक हासिल नहीं कि वो खुद को दुनिया की सुपर ताकत कह सके। सुपर ताकत का तमगा उसके सीने से उतर चुका है। आलमी कुव्वतों ने अफगानिस्तान पर यलगार किया। वहां की हुकूमत और अमारत इस्लामिया का खात्मा किया। 20 साल जंग लड़ी गई और 20 साल के बाद अब आलमी कुव्वतें शिकस्त खाकर चली गई। कुछ हमें सियासी नताइज अखज़ करने होंगे। जब हम ऐसी बातें करते हैं
تو ایک طبقہ پاکستان میں موجود ہے جو فوراً ہماری طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. مذہبی کارڈ کیا ہوتا ہے؟ مذہب ایک نصب العین ہے. دین اسلام ہمارا ایک نصب العین سے، یہ کارڈ نہیں ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس کے غلبی کی جنگ لڑتے رہیں گے. کسی کا باپ بھی ہمیں اپنے اس نظریے سے دستبردار نہیں کر سکتا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عالمی سطح پر تمہاری پشت پت کون ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس لابی کی تم یہاں نمائندگی کر کے آئے، کس عالمی قوت کے دباؤ پر تمہیں دھاندلی کر کے اقتدار حوالے کیا گیا. ہمیں یہ سب معلوم تھا، لیکن عالمی قوتوں کے مقابلے میں ان فقیروں کی جماعت نے اپنے رب العالمین پر اعتماد کر کے عالمی آقاؤں کو بھی چیلنج کیا اور تمہیں بھی چیلنج کیا، اور تمہارے عالمی آقاؤں کے ایجنڈے کو بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیا. آج تو پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ایسی پارلیمنٹ ہے کہ کسی سنجیدہ مجلس میں اس کا تذکرہ کرنے پر ہنسی آتی ہے. ڈمی قسم کا پارلیمنٹ اور ڈمی قسم کی حکومت، اور قوم کے لیے ایک شرمندگی. اور پھر خود کہتا ہے کہ امریکہ کا صدر مجھے فون نہیں کرتا، اور پھر خود کہتا ہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. یہ ہے خارجہ پالیسی؟ یہ ہے دنیا کی نظروں میں پاکستان کی اہمیت؟ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.